Good morning children, class 9 or 10. This is the video today. I am with you is from grammatical section and that is modals. Before moving इस पर हम बात करें दो चार बातें, थोड़ा सा ग्रामर पे आ जाते हैं, रिकॉल करते हैं ग्रामर को जो बचपन से लेकर टिल क्लास 9 या 10 तक आप पढ़ते चले आ गए। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, 8 होते हैं, उसमें से एक आपने पढ़ा होगा नाउन, दूसरा पढ़ा होगा प्रोनाउन एंड तीसरा इज वर्ब। उसके आगे भी हैं कई, लेकिन मैं यहाँ वर्ब पे रोकता हूँ। वर्ब पे इसलिए रोकता हूँ बिकॉज टॉपिक ही है मोडाल्स। ये मोडाल्स है क्या? तो ये जो वर्ब हम जब पढ़ते हैं तो वर्ब को हम कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट में, एक ऑक्सिलरी एंड दूसरा मेन। मेन वर्ब जो होते हैं उसके फॉर्म्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के भी हम प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्जन करते हैं। मोडल जिस पे हम बात कर रहे हैं इसको अगर हिंदी में अगर कहा जाती है भाव सूचक क्रियाएं, यानी कि ये भी वर्ब्स ही हैं लेकिन जो प्रेजेंट करता है आपके भाव को, ठीक है। These are auxiliaries which denotes the mode of action of main verb. मोडल्स जब भी आएंगे, ये एक्चुअल में एक हेल्पिंग वर्ब है यानी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये जब भी आएंगे या हमेशा एक एक्शन जो मेन वर्ब का एक्शन है उसके मोड को, उसके तरीके को प्रेजेंट करने में मदद करता है कि किस मोड में आप उस वर्ब को प्रेजेंट कर रहे हो। तो इस लाइन पे ज्यादा ध्यान देंगे आप मोडल्स पे कि these are auxiliaries यानी कि हेल्पिंग वर्ब which denotes the mode of action of main verb। जो कि मैंने आपको पहले कहा कि वर्ब के दो कैटेगराइज किए गए हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब्स और दूसरा मेन वर्ब्स। ये भी ऑक्सिलरी वर्ब के ही कैटेगरी में हैं, लेकिन ये मदद करते हैं मेन वर्ब को। और किसमें मदद करते हैं? उसके मोड ऑफ एक्शन में, कि किस तरह से उस वर्ब का उपयोग किया गया। मोडल्स के यूजेस पे अगर बात करें, मोडल्स के यूजेस, मोडल्स पे ध्यान देना, भाव सूचक क्रियाएं, आपके भाव, आपकी फीलिंग्स को प्रेजेंट करने का एक तरीका है, टेक्निक है, मोड है। तो मोडल्स का जो यूज है वो कैसे है ये आपके सामने बोर्ड पे है। और इसका नंबर 1 है, इट डिनोट्स एबिलिटी, पावर, परमिशन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस एंड सो। और भी कई तरह के भाव होते हैं इंसान के। तो अगर हम बात करते हैं कि किन किन चीजों को ये डिनोट्स करता है, सूचित करता है, तो उसमें एक आ जाता है एबिलिटी यानी कि सामर्थ्य, योग्यताएं, पावर दैट इज शक्ति, परमिशन अनुमति, रिक्वेस्ट प्रार्थना, पॉसिबिलिटी संभावना, विलिंगनेस इच्छा। और इन चीजों को प्रेजेंट करने के लिए ही हम मोडल्स का यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है मोडल्स के यूज में, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय मेन वर्ब। मोडल्स हमेशा, मोडल्स लिखने के बाद एक मेन वर्ब का लिखना अनिवार्य है। इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब। और मेन वर्ब का लिस्ट आप अच्छी तरह से जानते हो, जिसके आप तीनों फॉर्म करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लोग फोर्थ और फिफ्थ भी पढ़ते हैं तो थेसिस में नहीं जाना है। फर्स्ट फॉर्म इज सिंपल यानी कि प्रेजेंट टेंस, सेकेंड फॉर्म इज पास्ट एंड थर्ड फॉर्म इज पास्ट के बाद क्या आ जाता है? पास्ट परफेक्ट। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट, ठीक है, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, जिसमें आप V3 जिसको कहते हैं, V1, V2 एंड V3। तो इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय मेन वर्ब। और मेन वर्ब के तीनों फॉर्म होते हैं, V1, V2 एंड V3। पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट में यूज किया जाता है। इट हैज नो इफेक्ट ऑफ नंबर, जेंडर और पर्सन ऑफ प्रोनाउन। इस मोडल्स की बात रही, इट मीन्स कौन? मोडल्स। इस पर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। और किसी भी चीज में तीन बातें आती हैं, क्योंकि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के सिंगुलर, प्लूरल जिसको हम नंबर कहते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, जेंडर जिसको कहते हैं, और पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो आप पढ़ते हो वो है उसका पर्सन ऑफ प्रोनाउन। तो हम अक्सर पढ़ते आए हैं कि वर्ब का इन चीजों का इफेक्ट होता है वर्ब पे, लेकिन मोडल्स एक ऐसे कैटेगरी ऑफ वर्ब है, कलेक्शन ऑफ वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, जिस पर न नंबर का
जिसको वचन कहते हैं, ना जेंडर का जिसको लिंग कहते हैं, और ना पर्सन ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ता। मीन्स वो किसी के साथ भी उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विद इट। मोडाल्स के साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करते हैं, जिसको हम V1 कहते हैं। फिर आते बारी मोडाल्स के बारे में एक और पॉइंट, मोडाल्स डज नॉट हैव एनी फॉर्म ऑफ वर्ब। चूंकि मेन वर्ब जो हम यूज करते हैं उसी के वर्ब फॉर्म्स चेंज होते हैं। मोडाल्स ऑक्सिलरीज में है, वो भी ऐसे ऑक्सिलरीज जिसका कोई फॉर्म चेंज नहीं होता, यानी कि मोडाल्स का ना फर्स्ट फॉर्म होता है, ना सेकंड फॉर्म होता है, ना थर्ड फॉर्म होता है, ना फोर्थ ना फिफ्थ, कोई फॉर्म ऑफ वर्ब इसके नहीं होते। ये जैसे है वैसे यूज में लाए जाते हैं। फाइनली इट इज नॉट यूज्ड विथ टेंसेस। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि मोडाल्स का इस्तेमाल टेंसेस के साथ कतई और कभी भी नहीं किया जा सकता। टेंस में मोडाल्स का उपयोग नहीं होता, क्योंकि टेंस आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। मोडाल्स टेंस में इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो अब ये थी कुछ बातें मोडाल्स का इंट्रोडक्शन। आज के क्लास में मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपको इससे। अब ये जितने भी लिस्ट ऑफ मोडाल्स हैं, इस पर हम क्या दर्शाता है, एबिलिटीज या पावर या परमिशन या रिक्वेस्ट या पॉसिबिलिटी या विलिंगनेस, जो भी है, और इसका उपयोग कैसे होता है, इसके एग्जाम्पल के साथ हम करेंगे, तो वो आपको ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। वो हमारी होगी नेक्स्ट वीडियो में। बट टुडे हमने इंट्रोडक्शन दिया है मोडाल्स पे। मोडाल्स को भावसूचक क्रियाएं कहते हैं और ये पॉइंट्स है। अब जरा एग्जाम्पल्स मोडाल्स पे तो इतनी बातें हो गई, तो मोडाल्स होते क्या हैं और कौन से वर्ड्स मोडाल्स होते हैं इंग्लिश में, तो वो हैं शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ought to and used to। ये लिस्ट ऑफ मोडाल्स है। आपको वाकिफ होना जरूरी है, फेमिलियर होना जरूरी है इन वर्ड से। और मैं जानता हूं कि 99.99% स्टूडेंट जो भी बैठ रहे हुए हैं, मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो जानते हैं कि सारे वर्ड्स वो रोजाना जिंदगी में कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे। बट कंफ्यूजन होती होगी कि ये टेंस में है या मोडाल्स में से, क्योंकि आप जानते हो कि शैल और विल टेंस में भी आता है, तो फिर ये मोडाल्स में भी है। जी हाँ, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि टेंस और मोडाल्स में डिफरेंस क्या है, हम इस टॉपिक को लेके आए हैं मोडाल्स, जो कि आपके सिलेबस का एक सेक्शन, एक पार्ट है ग्रामेटिकल सेक्शन में, और 9 और 10 दोनों को पढ़ना है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, नोट्स तैयार करेंगे, रिवाइज करके रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपसे जानना चाहूंगा या पूछूंगा, या फिर मैं जब बोलूंगा किसी वर्ड्स को, तो आप उससे अननोन ना रहे, क्योंकि आपने इस वीडियो में इसे देखा, सुना है और जाना है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज का इतना ही। इसको नोट डाउन करेंगे, रिवाइज करेंगे, एंड थैंक यू फॉर दैट।